नमस्कार, कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम मूड मीटर में आप सबों का स्वागत है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने में भले ही अभी कई महीने बचे हों, लेकिन चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई है। गांव से लेकर शहर तक, चौक से लेकर चौराहे तक चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। सवाल उठता है कि इस चुनाव को लेकर के जनता क्या सोच रही है। राजनीतिक विश्लेषक इस चुनाव को लेकर के क्या आकलन कर रहे हैं, इसी को जानने और समझने के लिए हम पहुंचे हैं खगड़िया विधानसभा क्षेत्र। जाहिर है, खगड़िया विधानसभा क्षेत्र यादव बहुल विधानसभा क्षेत्र है, जहां वर्ष 2020 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी छत्रपति यादव ने जदयू प्रत्याशी पूनम देवी को हराकर विधायक बने हैं। सवाल उठता है कि क्या आने वाले चुनाव में फिर महागठबंधन का जादू चलेगा या फिर एनडीए भारी पड़ेगा। आइए राजनीतिक विश्लेषक और पब्लिक से जानते हैं खगड़िया विधानसभा क्षेत्र का हाल। इस बार के चुनाव में क्या लगता है, एनडीए का जादू चलेगा या महागठबंधन? बिल्कुल एनडीए का जादू चलेगा और एनडीए का विकास के ऊपर वोट होगा। विनाश को लोग पसंद नहीं करता है। लोग बिहार के और खगड़िया जिला के चारों विधानसभा सीट पर एनडीए के प्रत्याशी भारी मार्जिन से जीतेंगे। पिछले बार एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी की हार हुई थी, इस बार क्या लगता है कि क्या 2020 के चुनाव में जो कुछ गड़बड़ियां हुई थी ये सब लोग जानते हैं, तो वो गड़बड़ियां अब नहीं है। पूरे ईमानदारी से एनडीए हम लोग 5 घटक दल के लोग पूरी मजबूती से अपनी तैयारी हम लोग लगातार खगड़िया ज़िले के 113 पंचायत, 4 नगर पंचायत, 2 नगर परिषद एवं सभी वार्डों में हमारा बूथ वाइज कार्यकर्ता का बैठक हो रहा है और ऐतिहासिक और सबों पे तैयारी, और एनडीए के सभी 5 दल अपने अपने स्तर से कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या मानते हैं, आखिर इतने आप कॉन्फिडेंट हैं एनडीए प्रत्याशी की जीत होगी? बिल्कुल। आखिर उसका आधार क्या है? आधार है हमारा विकास, जो खगड़िया के अंदर यहाँ पर पूरा 7 नदियों से घिरा हुआ है। पूरा 7 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र में पुल पुलिया का जाल, सड़कों का जाल, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एएनएम कॉलेज, अस्पताल, इतना ऐतिहासिक बड़ा अस्पताल, एकदम चमचमाता सड़क, शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं लोग को रोजगार, लगातार नौकरी। ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या चीज़ लेकर जाएंगे? 2005 को याद कराएंगे, लालू राज को याद कराएंगे, जंगल राज को याद करेंगे, जो बिहार को बदहाल करने का काम किया। बिहार की जनता पूरे मूड में है और विकास को वोट करेगी, नीतीश कुमार जी को वोट करेगी। क्या लगता है जनसुराज आप लोगों के खेल को बिगाड़ भी सकती है? जनसुराज अभी राजनीति में बच्चा है। प्रशांत किशोर के पार्टी में सब वेतन भोगी कर्मचारी है। 2000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए तक के काम करने वाले कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं। एक वार्ड को भी विधायक बना दे रहे हैं, एमपी बना दे रहे हैं। तो वेतन भोगी कर्मचारी है, उसके पास आज वेतन बंद हो जाएगा, कर्मचारी भाग जाएगा। हम लोग संघर्ष करके समाज में सेवा कर रहे हैं, उनको कोई संघर्ष से लेना देना नहीं है। वो पैसा पर कभी हमारे पार्टी के लिए काम किया, कभी अन्य पार्टी के लिए काम किया। वो जैसे हम लोग शादी विवाह में हम किसी को बाजा वाला या प्रचार वाला को बुलाते हैं, वैसे है हम लोग बाराती में कोई बाजा वाला को बुलाए तो वो नाच हम पैसा फेंके हमारे लिए नाचा, कल आप पैसा फेंकिएगा उसके लिए नाचा। ये तो यही पैसा पर लेके काम किया और इसके मन में हो गया कि हम लोग जब कई आपके चैनल के माध्यम से हमको सुनना और 243 पर अपना पहले उम्मीदवार खड़ा करके देख ले क्या स्थिति होगा। अभी लोग प्रशांत किशोर जी अभी पूरे रूप से ये राजनीति में बिल्कुल किशोर हैं, बच्चा हैं और इनको सम्मान करने का कोई तरीका नहीं है। देखिए उनके सभा में कितने अपने कार्यकर्ताओं को कितना बेइज्जत कर रहे हैं। वेतन भोगी कर्मचारी है, उनको डांट रहा है, डपट रहा है। नहीं, मैं खगड़िया की बात करूं, खगड़िया विधानसभा क्षेत्र में चेहरा कितना मायने रखेगा? बहुत मायने रखेगा। कैसे? कहा जाता है कि एनडीए का जो प्रत्याशी होता है, पब्लिक जो है मोदी जी और नीतीश कुमार को देख करके वोट देते हैं, तो फिर चेहरा इस विषय पर मैं बिल्कुल असहमत। कैंडिडेट को जो वर्तमान कैंडिडेट एनडीए का था
उसको आम लोगों ने नकार दिया है। अच्छा पहले भी कई बार नकार चुका है। अच्छा, तो क्या लगता है हाँ। एनडीए को अपना प्रत्याशी बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए, खगड़िया में बदलना चाहिए। अच्छा, कास्ट इक्वेशन में क्या लग रहा है, अभी किसका पलड़ा भारी है एक जानकार के नाते? कास्ट इक्विजेशन सब ध्वस्त हो जाता है। आप बोलिएगा तो हमारे साथ अलग में बैठिए, मैं रिजल्ट आज निकाल देता हूँ। क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी होगा, एनडीए का या फिर इंडिया गठबंधन का? प्रथमतया तो यह लग रहा है कि एनडीए भारी है। अच्छा, कैसे? लेकिन कास्ट एक्विजिशन पूरे समाज का जो है उसके स्थिति को आंकलन करने पर आपको पता चल जाएगा, स्वतः ही पता चल जाएगा। किसी की वकालत करने की आवश्यकता नहीं है। कास्ट एक्विजिशन में भारी है एनडीए। अच्छा, और उधर की जो बात है उसमें 2.5 गो वोट है। मतलब ये कहा सकता है एक यादव एक मुस्लिम और आधा जो कैंडिडेट होगा वो 2.5 गो वोट है वहाँ। बाकी सारे के सारे लोग जो है एनडीए के साथ। विधायक जो अभी खगड़िया सदर के जो है छत्रपति यादव, उनके काम को आप किस रूप में देखते हैं? कार्य उनका अपने स्थान पर है और संतुलित है। अच्छा, तो इसका बेनिफिट हाँ। उनको मिलेगा? और जहाँ तक एनडीए के विधायक की बात है तो पूनम यादव को लोगों ने बरसों से देखा है। एक जितना भी इन्होंने शिलान्यास किया है उसमें से एक भी योजना का उद्घाटन करता हुआ उसका नाम का बोर्ड नहीं देखिएगा। कि क्या प्रभाव पड़ेगा, मास्टर स्ट्रोक है क्या? तो यदि उनका दिमाग असंतुलित रहता तो ये मास्टर स्ट्रोक जिसको आप बताए कि सामाजिक सुरक्षा में 400 को 1100 बढ़ा करके कर दिया गया। और आपको एक चीज़ और याद दिला दें कि जातीय गणना यहाँ पर किया गया था पूरे बिहार में, और 94 लाख परिवार जो है गरीबी रेखा से नीचे थे और उनको 2 लाख रुपया देने की घोषणा हुई है। ये दिमागी संतुलन को क्या बतलाता है ये आप ही फैसला कीजिए, और यहाँ की जनता तो फैसला कर चुकी है। और रही खगड़िया की बात तो 4 विधानसभा है, जदयू की सीट रही है। पिछले चुनाव में वो परिस्थितिवश या परिस्थिति उस समय का जैसा माहौल था, हम लोग आपस में ही थोड़ा सा कुछ ऐसा हो गया जो एक सीट गंवाना पड़ गया। बाकी तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं। और जो भी सर्वे करते हैं या आप भी करवा सकते हैं, आप लोग किए भी होंगे, तो आपको ये एहसास होगा कि जो विकास की गंगा बही है 20 वर्षों में वो पूरा देश देखा है। पलड़ा तो एनडीए का भारी है और बिहार में आपको देखने को मिलेगा। 225 सीट की बात अभी हमारे कुछ साथी की है, हमको लग रहा है कि इस बार 225 को भी पार करेंगे। योजना दिव्यांग पेंशन योजना में वृद्धि किया है, 400 की जगह 1100। यह कितना मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? निश्चित आने वाले विधानसभा में ये तो अच्छा पहल है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, एनडीए की जब जब सरकार रही है बिहार में तो नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में वो विश्वकर्मा है। आप मैं मिनी ड्राइव की बात नहीं करूँ, मिनी गांव की बात करूँगा। 5-5 किलोमीटर दूर जब जाइएगा ना, जब 5 किलोमीटर दूर बसती है, फिर भी रोड पुल पुलिया खुद आप जाते होंगे तो आपको लगता होगा नहीं बिहार में रोडों का जाल बिछा है। ये सिर्फ नीतीश जी और एनडीए नेतृत्व का देन है। निश्चित प्रभावशाली होगा। वृद्धा पेंशन में कमी थी तो उसको भी किया गया, ध्यान रखिए। इससे लाभ मिलेगा एकदम एनडीए की सरकार। 100% एनडीए को लाभ लेकिन मिलेगा। एक उपलब्धि को पिछले आप क्या कहते हैं 10 साल से भुना रहे हैं। सड़क बन गया, पुलों का जाल बिछ गया, ये कब तक भुनाएंगे? आखिर पलायन कब बिहार से दूर होगा? यहाँ से जो है ट्रेनें जो है युवाओं से, बेरोजगार युवाओं से भर भर करके दूसरे राज्य में जाता है। कांग्रेस भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रहा है। प्लान जो है पूर्व में पहले की सरकार में थी, अभी रुका है। सरकार इधर 4-5 दिन पहले भी नियुक्ति पत्र दिए हैं, बिजनेस रोजगार का व्यवस्था लगा रहे हैं, देख रहे हैं। बिहार तो पिछड़ा राज्य था, देखिए डेवलप। महागठबंधन प्रत्याशी की जीत हुई थी छत्रपति यादव का, और पूनम जी पिछले कई टर्म से विधायक रही, परिवर्तन जनता किया। उसका फायदा खगड़िया वासियों को, खास करके खगड़िया विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कितना मिला? तो ये तो आप भी भले वाकिफ कितना फ़ायदा है नहीं है। मतलब महागठबंधन प्रत्याशी जो छत्रपति जी अच्छे लोग हैं लेकिन काम नहीं कर पाए। अच्छा, हाँ, मतलब यहाँ की समस्या को नहीं उठा पाए। अच्छा, तो बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो होना ही है। अच्छा, यादव बहुल ये विधानसभा क्षेत्र है, क्या लगता है कैसा प्रत्याशी, यादव प्रत्याशी को उतारना चाहिए या फिर गैर
यादव प्रत्याशी को उतारना चाहिए? प्रत्याशी तो यादव ही यहाँ ज़्यादा कारगर रहेगा, क्योंकि यादव बहुल क्षेत्र है। अब बिहार में तो कास्ट के अनुसार ही चुनाव होता है, तो यादव बहुल प्रत्याशी ही ज़्यादा कारगर रहेगा। सरकार की जो नई पॉलिसी बनी, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो बढ़ाया गया, जिसमें हर वर्ग की महिलाएं, वृद्धा, विकलांग, दिव्यांग सबको ध्यान में रखते जो 400 था उसको 1100 करने का काम हुआ। निश्चित तौर पर आम जन के लिए लाभकारी योजना है। और वैसे निशाए जैसे हम लोग वृद्धा की बात अगर करते हैं, उस एज में एक एक पैसे के लिए मुहताज रहते हैं, वैसे में अगर सरकार कुछ अगर दे रही है तो निश्चित तौर पर उसे अपने जीवन यापन में बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। तो ये एनडीए शासन में एक अच्छी पहल है और इस प्रकार जनता को जो लाभ दिया जा रहा है ये सराहनीय कदम है और निश्चित रूप से इसका लाभ में मिलेगा। खगड़िया का कितना 5 साल में डेवलपमेंट हुआ, आपको क्या लगता है? पिछले 5 साल में जो होना चाहिए, यहाँ के स्थानीय एमएलए जो महागठबंधन से हैं वो अपनी बात रखने में असक्षम रहे और अपने आवाज़ जिस तरह से बुलंद करना चाहिए और क्षेत्र की विकास की बात होनी चाहिए वो नहीं कर पाए। पड़ेगा इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का डेवलपमेंट या फिर तेजस्वी यादव जो लगातार लोक लुभावन घोषणा कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने का, माँ बहन योजना और भी कई योजना, मुफ्त बिजली देने का वो वादा कर रहे हैं, क्या लगता है वाकई में बदलाव होना चाहिए? देखिए, डेवलपमेंट की बात जहाँ तक है तो वो तो समय के हिसाब से मतलब डेवलपमेंट तो हर जगह होता ही है, हाँ, मतलब समय के हिसाब से। लेकिन अब एक परिवर्तन ऐसा होना चाहिए और अगले पक्ष को भी मौका मिलना चाहिए अपना मतलब ही दिखाने के लिए। अच्छा सारा योजनाओं का घोषणा उन्होंने किया है तेजस्वी यादव जी, इसका मैं समर्थन करता हूं और एक बार उनको भी मौका मिलना चाहिए। और इस 5 साल के कार्यकाल में महागठबंधन के विधायक रहे, कितना खगड़िया बदला, खगड़िया सदर? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बदलाव भी है, बहुत जगह पर काम भी हुआ है, उन्होंने क्वेश्चंस भी किए डिग्री कॉलेज के लिए वगैरह वगैरह सब के लिए किए हैं। ऐसा नहीं है कि इस बार के चुनाव में कौन भारी पड़ेगा, महागठबंधन का प्रत्याशी या एनडीए का प्रत्याशी? निश्चित तौर पर महागठबंधन का प्रत्याशी भी। और ये भी बात है कि प्रत्याशी पे डिपेंड करता है कि भाई प्रत्याशी हमारे लोकल होना चाहिए, यहाँ के होना चाहिए, एनडीए में हो या मतलब महागठबंधन में हो। लेकिन एक यह भी मुद्दा है कि प्रत्याशी हम लोग के निजी एकदम अपना अथी का होना चाहिए, चाहे जो भी हो। ये चुनाव बेहद नज़दीक है, क्या लगता है खगड़िया का कितना डेवलपमेंट हुआ? देखिए, अभी तक जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर थे वो नाम के जनप्रतिनिधि रहे। जनप्रतिनिधियों ने अपना काम बखूबी नहीं किया जो यहाँ के क्षेत्र के मुद्दे को उठाकर वहाँ तक रख सके। और खगड़िया जो भी डेवलपमेंट किया है वो अपने दम पर किया है आज तक है, अपने यहाँ के व्यवसायियों के बदौलत, यहाँ के सोशल वर्कर के बदौलत जो भी मुद्दे को उठाया और उसको वहाँ के लोगों ने समाधान का रास्ता दिया। लेकिन अभी भी खगड़िया बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, बाढ़ग्रस्त इलाका। 2020 के चुनाव में जनता ने परिवर्तन किया, पूनम देवी को हराकर नए कैंडिडेट छत्रपति यादव को जीत दिलाया। उसका कितना जो है लाभ खगड़िया को मिला उस परिवर्तन से? देखिए, एक चेंज हुआ, एक बाहुबली के बदले एक अच्छे लोग आए, लेकिन जो क्षेत्र के डेवलपमेंट का जज्बा होना चाहिए काम करने का वो रिदम इनमें नहीं रहा। ये बस एमएलए हैं, नाम के एमएलए हैं, बस इसी तरह अपना किसी तरह खेप रहे हैं। जो क्षेत्र के डेवलपमेंट का जज्बा होना चाहिए था, क्षेत्र के विकास के लिए जितनी तत्परता होनी चाहिए, अपने मुद्दे को सदन में जितना तत्परता से उठाना चाहिए वो इनसे नहीं हो पाया। सरकार का क्या रोल रहा? सरकार यहाँ के जो जिस भी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, चाहे बीजेपी के, जदयू के, और जो भी यहाँ के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने ही जा कर के जो मिनिस्टर्स हुआ और चीफ मिनिस्टर हुआ, चाहे डिप्टी सीएम हुआ, उनसे मिल के व्यक्तिगत तौर पर कि भैया ये समस्या है, ये समस्या है, उसके समाधान का प्रयास किया गया। और उसका परिणाम भी देखने को मिला कि मेडिकल कॉलेज का अनाउंसमेंट हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है।
हम लोगों ने, सामाजिक लोगों ने आंदोलन किया था कि कत्याना स्थान होकर रोड जाए और कत्याना स्थान को पर्यटक स्थल का दर्जा मिले। सरकार का डेवलपमेंट का मुद्दा है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का लोक लुभावन घोषणा है, भारी कौन पर? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार जी डेवलपमेंट के रोल मॉडल थे। एक सामाजिक आंदोलन हुआ जिसकी अगुवाई लालू यादव ने किया, लेकिन उसके बाद के फेज उनका बहुत ख़राब रहा, जो जिसको हम जंगल राज या कुछ भी कहते हैं। नीतीश जब से आए उन्होंने विकास के मॉडल को अपनाया। आज महिलाओं के उत्थान में देखिएगा, महिलाओं कितनी जागृत हुई है, नौकरी से लेकर सब जगह। वो डेवलपमेंट का एक पैमाना तय किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्या लगता है परिवर्तन होना चाहिए या फिर जो नीतीश कुमार जो काम किए, नीतीश कुमार को ही फिर मुख्यमंत्री बनना चाहिए? अभी तो जितने जाति के युवा हैं, हर एक जाति के युवा में एक चीज़ बैठ गया है कि 17 महीना में तेजस्वी 5 लाख नौकरी दिया। 17 महीना में नीतीश जी के साथ रह के अगर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो पता नहीं कितना नौकरी, कितना रोजगार देंगे, काफ़ी। इसलिए हर जाति के युवाओं में तेजस्वी नाम में, मुंह में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हर जात के युवा में ये जोश खरोश है। लालू जी को षड्यंत्र के तहत जंगल राज, अभी हमारे बंधु बोले न, खून खराबा होते रहा है, होते रहेगा। और उसको जो है ब्राह्मणवादियों ने अपनी मानसिकता से जंगल राज घोषित कर दिया। यही तो है, ये तो षड्यंत्र है। तो क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए और होगा। अच्छा, बदलाव गारंटी होगा। तेजस्वी जी का जो लोक लुभावन घोषणा है, वो उससे लोग उसका कितना लाभ मिलेगा? आपका एक प्रश्न बड़ा गलत है। लोक लुभावन क्यों बोलते हैं आप? ये बोलिए कि माँ बहन योजना का घोषणा, आपका क्वेश्चन ही गलत है। आप लोक लुभावन क्यों बोलते हैं? मोदी जी तो कितना घोषणा किए, हमको लगता है कि 100 घोषणा किए होंगे। अमित शाह बोले जुमला है, बोले अमित शाह की जुमला है। और तेजस्वी जी जो बोले वो किए भी 17 महीना में। लोक लुभावन नहीं है। वो आएंगे तो देंगे, माँ बहन योजना के तहत 2500 रुपया देंगे। उनका प्लान बना हुआ है, डिजाइन किया हुआ है कि जन स्वराज यहाँ खास करके खगड़िया विधानसभा में जन स्वराज से जो उम्मीदवार आएंगे तो निश्चित रूपेण हमारे एनडीए के वोटर में सिंधमारी होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। चाहे 2 वोट ही कटे, 1 वोट ही कटे, या 10,000 कटे या 5,000 कटे, वो एनडीए का वोट ही जन स्वराज लेगा। महागठबंधन का वोट उसको नहीं मिलने जा रहा है, चाहे जो भी कैंडिडेट आवे। यही स्थिति है। तो पलड़ा किसका भारी रहेगा, एनडीए प्रत्याशी का या फिर क्या कहते हैं महागठबंधन प्रत्याशी का? देखिए, अब एनडीए प्रत्याशी में प्रत्याशी पर भी निर्भर करता है कि प्रत्याशी किस जाति से आते हैं और कैसा प्रत्याशी आते हैं, उस पर डिपेंड करता है। कारण कि हम एक उदाहरण आपको बताना चाह रहा हूं कि हम एक बार बैठे हुए थे दिल्ली में शरद जी के साथ, तो शरद जी एक बात बोले थे, अरे खगड़िया का यार मत पूछो, खगड़िया का राजनीति समझना हमरे बस की बात नहीं है। हम बोले सर क्या कोई बात? कल की बात ये है कि जनता दल के समय में जिसको हमने टिकट, खगड़िया का ऐसा एक कोई पीपी था या कुछ ऐसे बता रहे थे। हम बोले चनर देवाओ कल के बताओ 10,000 वोट लेकर के रह गया। तो वहाँ का एक अलग राजनीति है। खगड़िया विधानसभा को परख पाना और पकड़ना ये मुश्किल चीज़ है। एनडीए का सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन होगा? या बीजेपी का प्रत्याशी अच्छा होगा या फिर बीजेपी का प्रत्याशी अच्छा होगा या जदयू का प्रत्याशी जो आसानी से खगड़िया सीट को जिता सके? देखिए, ये तो माने हम इस पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए कि एनडीए की बात है। जदयू का प्रत्याशी हो, आकलन क्या कहता है, या एनडीए की बात हो, हम लोग तो अभी तक जो है जब से की बार की क्या स्थिति आता है तो ऊपर की स्तर की बात है, ऊपर के लोग जाने कैंडिडेट जो भी आएंगे। लेकिन मेरा एक चीज़ जरूर कहना है कि खगड़िया के पॉलिटिक्स को समझना बहुत टेढ़ी खीर है कि एनडीए के प्रत्याशी को आसानी से खगड़िया सीट निकालना मुश्किल है। प्रत्याशी अगर वैसा रहेगा जो कि कहीं दूसरे जगह से भी वोट कलेक्ट करके, विपक्षी का भी वोट कलेक्ट करके अगर लाने का क्षमता रखता है तो वही प्रत्याशी या खगड़िया विधानसभा को जीत दिला सकते। मुद्दा नीतीश सरकार ने वृद्ध जनों के लिए एक कहें तो बड़ी सौगात दिए हैं। उनका जो पेंशन था उसको 400 से बढ़ा करके 1100 कर दिया। क्या लगता है इस चुनावी साल में ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? बिल्कुल, बरसों से
हमारे बड़े बुजुर्ग, विधवाएं, विकलांग और हमारे अभिभावक तुल्य वृद्धजन, पहले 200 रुपया मिलता था, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी 400 रुपया कर दिए। और इस महंगाई के युग में लगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इतनी कम राशि में जो है इनका महीने भर का जो दवाई या दूध जो हमारी सरकार कुछ सहयोग कर रही है, इससे नहीं चल पाएगा, तो इसीलिए बढ़ा दिए हैं, 1100 कर दिए हैं। इससे कितना फायदा मिलेगा सरकार को? इससे पूरे बिहार के बड़े बुजुर्ग, वृद्धजन, विधवाएं, विकलांग, तमाम पेंशनधारियों के बीच में खुशी की लहर है। काफ़ी एकदम खुश हैं, उत्साहित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति सहानुभूति बढ़ा है। महागठबंधन खगड़िया एनडीए का गढ़ है और लगातार खगड़िया विधानसभा में जदयू की प्रत्याशी की जीत होती रही है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं हम एनडीए के साथी छिन्न भिन्न परिस्थिति में थे। हमारे बीच के ही साथी की जो स्थिति रही है, उसी का परिणाम है कि कम अंतर से हमारी प्रत्याशी श्रीमती पूनम देवी जी की हार हुई है। तो खगड़िया विधानसभा क्षेत्र की जनता अपना पत्ता भले नहीं खोल रही हो, लेकिन यह तय है कि मुकाबला जो है एनडीए बनाम इंडी गठबंधन होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि खगड़िया विधानसभा क्षेत्र का अगला विधायक कौन होते हैं। स्वतंत्र कुमार सिंह, कशिश न्यूज, खगड़िया।